अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 74 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है किसी प्लेन की ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू एक्स यू वी। वो कह रहे हैं एक्स यू वी से किस में वो जा रही है, सॉरी यू वी से किस में जा रही है, वो एक्स वाई में। और हमारे पास नेक्स्ट उसने बता दिया है y इज इक्वल टू वाई यू वी। ठीक है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि किस तरह से उसमें जा रही है। तो सबसे पहले देखें उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन टी, उसने खुद से कोई से भी टी लेट कर दिया, आपकी मर्जी है कैपिटल डब्ल्यू लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी में से वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू वी प्लेन। कह रहे हैं यू वी प्लेन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस में जा रही है, टू एक्स वाई प्लेन में, मतलब कन्वर्ट हो रही है, इज अ फंक्शन विच मैप्स पॉइंट्स यू वी टू पॉइंट एक्स वाई। अब एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी वो ये है कि जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इन टू हो, ऑन टू हो, वन वन हो, उसमें हमारे पास मैपिंग आती है। ठीक है, अब मैं इधर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो इस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसकी मैपिंग इस पे जा रही होती है, इसके कोई भी पॉइंट इस पे मैप हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन जो है, फंक्शन की जो है फंक्शन में इस तरह से मैपिंग होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि विच मैप पॉइंट्स, कह रहे हैं यू वी के पॉइंट्स किस में मैप हो रहे हैं, एक्स वाई में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, कहते हैं रूल के मुताबिक इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आगे उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो ये रेड मार्कर से ये चीज़ बात हुई थी। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास यू भी, वी भी और यू वी मतलब यू वन यू टू यू थ्री की अगर बात की जाए जनरल फॉर्म में, तो वो कहते हैं वो थोड़ा सा कर्व की शेप में होंगे। ठीक है, जैसे ये यू भी अगर आप देखें कर्व में है और वी भी थोड़ा कर्व में है। उसके अलावा अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई की बात की जाए तो एक्स वाई का देख के पता चलेगा वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है तो उनकी स्ट्रेट लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ उससे रिप्रेजेंटेशन बता दी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रिलेशन किस तरह से, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। कह रहे हैं रूल के मुताबिक ये मेरे पास फॉर्मूला है कि जो टी है यू वी वो किसके इक्वल है, एक्स यू वी वाई यू वी। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन, यू वी प्लेन से किस में जा रहे हैं, एक्स वाई में, तो ये यू वी प्लेन से किस में जा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो यहाँ पे यू वी नहीं आएगा, लास्ट पे एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, ये उसका बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो भी डायग्राम बता दी है। अब उसने कहा है कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो हम लोगों को कब से पता ही है चीज़ें कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह। अब उसके अंदर स्मॉल पैच लिया है, जब भी उसके अंदर स्मॉल पैच लिया जाएगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कहने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उन्होंने लिया है और उसको उसने कैपिटल एस का नेम दे दिया। आपकी मर्जी है, कैपिटल आर दे सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू दे सकते हैं, कैपिटल एन दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास v है कर्व्ड और ये u है वो भी कर्व्ड है। अब जब इसके अंदर हम क्योंकि दोनों का रिलेशन बता रहे हैं, हम इन दोनों की पैचेस का रिलेशन का पैचेस के रिलेशन से बताएंगे कि हमारे पास किस तरह से रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो पैच लेंगे वो भी थोड़ा सा कर्व ही लिया जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होगा। लास्ट पे उन्होंने बता दिया है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो किस तरह से लिखा जाएगा। कैपिटल एस, क्योंकि हम एक्स वाई से लेके जा रहे हैं तो एक्स एस इज इक्वल टू टी यू वी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास ये फॉर्मूला था। वो कह रहे हैं वो किसके इक्वल है, वेयर यू वी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ लिखती डब्ल्यू इज इक्वल टू टी यू वी बिलोंग कर रहा है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ कैपिटल एन के साथ तो ये बिलोंग करेगा एन में। ठीक है, ये दोनों इस तरह से पहले उसका एक फॉर्मूला बता देना है और लास्ट पे उसका इस तरह से आप लोगों ने इसका वो जो है वो रूल बता देना है, रिलेशन बता देना है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट में। बी पार्ट देखें, वो कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस विल द यू वी कोऑर्डिनेट लाइंस बी ऑर्थोगोनल। वो कह रहे हैं किस कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास यू वी कोऑर्डिनेट जो लाइंस हैं वो ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, तो इसमें जो इसका सोल्यूशन है वो नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन जो है लगेगी इन पे। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो जब भी हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का वर्ड यूज़ करते थे तो पहले हम सीक्वेंस वाइज स्ट्रेट लाइन जाते थे, फिर हम उसका बैकवर्ड प्रूफ करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल क्यू ले रहे हैं, ठीक है,
है। तो वो कह रहे हैं ये कब जीरो के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल तब होगा जब जे मतलब पार्शियल आर और पार्शियल क्यू है, पार्शियल आर और पार्शियल क्यू है, लेकिन एक के साथ जे है और एक के साथ के है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जे और के दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल नहीं होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट देखिए सफिशिएंट कंडीशन की क्या बात कर रहे हैं। कैपिटल आर अपने से उन्होंने लेट किया है कि कैपिटल आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल है। अब वो कह रहे हैं अगर पार्शियल आर और पार्शियल क्यू का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए पार्शियल आर और पार्शियल क्यू के साथ, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरह, क्योंकि ये दोनों डिफर है ना, तो हम इसको पार्शियल यू और पार्शियल वी भी रख सकते हैं, पार्शियल स्मॉल एस पार्शियल स्मॉल वी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से उसका फॉर्मूला बनाना है। अब जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लगा देना है, फिर उनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और कुछ इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू पहले लिख लें और आई कैप बाद में। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एज इट इज लिख दिए जाएंगे। फिर जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा। और लास्ट पे जे डॉट जे क्या आ जाएगा 1। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो और जे का जे के साथ ले लो, तो इनके जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की, ठीक है, कि हमारे पास पार्शियल एक्स और पार्शियल यू मतलब लें और पार्शियल एक्स का अगर वी के साथ लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस पार्शियल वाई और पार्शियल यू करें और पार्शियल वाई और पार्शियल वी करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, तो इन सब का जो सम है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।